नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर राहुल गांधी इतना क्यों डरे हुए हैं, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दरवाजे पर पुलिसिया दस्तक हुई है जिसके कारण लुटियन टीले पर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सिलसिला शुरू करेंगे राहुल गांधी से, चूंकि जयराम रमेश भी कुछ कुछ कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, और ये जो पवन खेड़ा है ये बंदर उंदर लेकर गए थे तो मदारी की भूमिका में कैसे आ गए, या यूं कहूं कि जमूरा कैसे बन गए, ये कुछ सवाल हैं जिस पर एक एक करके बात करेंगे और उस खुलासे की भी चर्चा करेंगे जिससे ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर में ये जो सदन नहीं चलने दिया गया उसके पीछे की असली वजह क्या थी, और वो जो अंडरस्टैंडिंग है, या हम आपसे ये कहें कि जो पीछे गलबहियां हो रही हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, दरअसल वो क्या है। ये कई सारी चीजें हैं जो एक एक करके सामने आ रही हैं और उसी पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की जाएगी। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उस खौफ से जो संसद के इस सत्र के दरमियान दिखाई दिया, और अंतिम दिन तो इतना डर गए कि सदन से भागना ही उन्होंने मुनासिब समझा, क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब सदन में बैठेंगे तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि तब उधर से अमित शाह जो है वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई ये जो सत्र है, सत्र को बाधित करने के पीछे की क्या कहानी रही, उस कहानी को समझने के लिए मावलंकर हाल चलिए। ये दिल्ली में कास्टन क्लब जो है उसी में एक, आप ये कहें कि जो ऑडिटोरियम है उसका नाम मावलंकर भवन है, वहां पर कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो बोला है असल में वही असली कहानी है सत्र को ना चलने देने की। वहां उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने कहा ना साहब, पहले वो सुनिए। दरअसल ये बताता है कि क्या स्तर है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। अब आप देखिए ये मावलंकर हाल में जो हो रहा है, ये इससे क्या समझ में आता है। इससे ये बात निकल कर आती है कि एक ऐसा शख्स जो डरा हुआ है, जो घबराया हुआ है, उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलओपी को अगर इस बात का तनिक भी अंदाजा होता तो वो इस तरह के हसोड़पन की तरफ नहीं जाते। इस रास्ते पर जाने का सीधा सा मतलब है कि ना उन्हें विदेश नीति की समझ है और ना राजनीति की समझ है। अगर उन्हें विदेश नीति की समझ होती तो कम से कम इस तरीके का आप ये कहें कि अपमानजनक जो इन्होंने शब्दावली संदीप दीक्षित ने प्रयोग की है राहुल गांधी की मौजूदगी में, वो होने नहीं देते। अब आप देखिए कि यहीं पर इन्होंने दो तीन चीजें और कही। उन्होंने कहा कि देखो अपना जो मामला है ना वो नरेंद्र मोदी को पागल कर देना है। वाह, यानी जिस शख्स को जनता ने जनादेश दिया उस जनादेश का आप अपमान कर रहे हो, कह रहे हो कि उसको पागल कर देना है। आपके बस की बात है पागल कर देना? अगर वाकई में आप लोगों के बस की बात होती तो 10 साल लगातार जब यूपीए की सरकार थी तो पूरी कोशिश हुई कि मोदी शाह को किसी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया जाए, लेकिन वो तो नस्तो नाबूद नहीं हुए। इतना जरूर हो गया कि दिल्ली पहुंच गए वो दोनों लोग, और अब दिल्ली में वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से परिवार की परेशानी बढ़ रही है। अब वो जो परेशानी है वो पूरे तंत्र को परेशान कर रही है। ये लोकतंत्र खतरे में है, ये एक भौंदा मजाक है, और ये वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस की चाशनी पर पलते हैं। वही लोग ये पूरा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि आका परेशान है। आका क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा करा देना है, अमित शाह का इस्तीफा करा देना है, इस सरकार को कोलैप्स करा देना है।
आपको ख्याल आ रहा है कि अभी एक दो रोज पहले ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे कि सही में वो लोग प्रधान को नहीं, प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को ठोकने आए थे। अब आप देखिए, दोनों ही लोगों का इरादा बड़ा साफ है। आम आदमी पार्टी को यह माना जाता है कि कांग्रेस की भी टीम है, और इसका अच्छा इतिहास है, वो आपको याद दिला देता हूं। पूरा जो एनजीओ का आप एक तरह से कहें कुनबा था, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बैठता था, वही सब सदस्य थे। अरुणा राय, हर्ष मंदर, यही लोग थे ना साहब उसमें, और इन्हीं लोगों के चेले थे अरविंद केजरीवाल, खूब पाए जाते थे उधर ही। तो दरअसल इनको तो खड़ा ही किया गया था इसीलिए। और इस ऐसा कहने का एक और आधार आपको देता हूं भाई, काला धन के खिलाफ रामदेव ने भी तो आंदोलन किया, लेकिन उनके आंदोलन को नस्तो नाबूद कर दिया गया था। और अन्ना हजारे के साथ कुछ नहीं साहब, अरविंद केजरीवाल वहां बैठे हुए थे ना, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए क्रिएट किया गया था, उसका कारण यह था कि कांग्रेस को लगा कि साहब अगर बाबा रामदेव बैठेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, इसलिए हम अपना आदमी बिठा देते हैं। तो इन लोगों ने उस समय खेल किया था, ठीक साहब, लेकिन अब वो खेल उल्टा पड़ गया। अब इतना उल्टा पड़ गया है कि आम आदमी पार्टी इनको निगल लेती है। लेकिन अभी कैच ये है कि दोनों लोगों का एक ही इरादा है, ठीक साहब, और ये पूर्व में गठबंधन भी करते रहे हैं। तो अब ये एक ही इरादे के साथ उतरे हैं कि कैसे जो है खेल किया जाए। अच्छा, जो सोरस का मामला है वो सबको पता है, जो एफसीआरए वाला मामला है वो भी किसी से छिपा नहीं है। और आप कमाल की बात देखिए, जो लोग इस समय सीजीपी का सबसे ज्यादा बचाव कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 2025 में अमेरिका, या आप कहें कि उधर की यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है साहब, उधर की यात्रा पे गए हुए थे। ये दीप के भी उधर से ही आए हैं। तो क्या वहां पर ट्रेनिंग चल रही थी क्या? और सब ट्रेनिंग लेके आए, और अब सब एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। और ये ख्याल रखिएगा कि जो जब यहां सीजीपी के लोग बैठे, उस बैठकी से पहले राहुल गांधी लंबे समय तक बाहर थे। तो अब पहले सब ये होता था कि अच्छा ये है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अब तो खुद कह रहे हैं कि नींद उड़ा दूंगा। अब ये जो तमाम चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्या वजह है? क्या वजह है कि सब अब एक तरह से कहा जाए कि हैंड ग्लोव हो गए हैं? तो दरअसल उसका कारण सुनिए। आय से अधिक संपत्ति की जांच हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब उस आदेश ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट भागे भागे इनके वकील गए थे कि उस मामले पर जो है रोक लगाई जाए। अच्छा भैया, अब आय से अधिक संपत्ति वाले मसले पर जांच होगी, सीबीआई रिपोर्ट फाइल करेगी, तो खेल तो होगा ना। उस खेल से डरे हुए हैं। वो डर है जो इनको सदन नहीं चलने देना है। यानी बार्गेनिंग कर रहे हैं ये कि हम सदन चलने देंगे। ठीक, आप देखिए क्या प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये यूं ही नहीं चल रही है, उसके चलने का कारण ये है। तो ये खेल है साहब, ये जो पूरा खेल खेल रहे हैं। तो अब घबरा गए हैं, डर गए हैं। तो डर में फिर जो है अब वो सोच रहे हैं कि हम डरा लेंगे। ये डरा नहीं रहे हैं, ये दरअसल एक तरह से कहा जाए कि गिड़गिड़ा रहे हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें साफ नहीं हो पाती अगर राहुल गांधी खुद सारी चीजें नहीं बोल देते। तो खुद ही बोल रहे हैं। और फिर पवन खेड़क देखिए, ये बंदर लेके जाना, ये बड़ा साफ हो गया था कि क्या स्थिति कर दी है मोदी साहब ने इन लोगों की। बताइए, वहां सदन में चर्चा होती है और यहां ये मदारी दिखा रहे थे। ये स्थिति हो गई है साहब आज के समय में कांग्रेस की। दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे, देखिए जयराम रमेश अपनी पीठ थपथपा रहे हैं
कि हमने जो है डिलिमिटेशन बिल नहीं पास होने दिया, हमने एफसीआरए पर जो है रोक दिया, पीएम सीएम जो बिल आ रहा था उसको रोक दिया। सही में ये लोग इन्हीं चीज़ों को लेकर खुश होते हैं। और कमाल की बात है कि पीएम इस बात को समझते हैं, अमित शाह इस बात को समझते हैं और इन लोगों को खिलौना दे देते हैं खेलने के लिए। अब इस खिलौने को लेकर ये लोग खुश हैं। अब उस खुशी में अचानक सीबीआई वाला मामला आ गया तो इन लोगों की हालत खराब हो गई। और जो ये पुलिस वाली बात कर रहा था, ये पुलिस वाली बात दरअसल सौरभ दास के यहाँ पुलिस पहुंची है, परेशान है। हालांकि पुलिस कह रही है कि ये तो 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त वाले में हम लोग ये सब रूटीन चेकअप होता है, तो उस रूटीन में इनके घर पहुंचे हैं। अभी रूटीन में पहुंचे हैं, बाद में देखिए क्या चीज़ के लिए पहुंचा जाता है। क्योंकि पैसा तो सबके पास बहुत आ रहा है, न मालूम कहाँ कहाँ से, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए। तो यह है साहब कहानी। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो है अगर शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक साहब उल्हाना दे रहे थे तुम्हारा इसीलिए व्यू कम हो जाता है, तो तुम रोने लगते हो। तो भाई चलिए, कम से कम अब आपके रास्ते पे आ गए हैं तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अब वो कौन सज्जन है मालूम नहीं, उन्होंने नाम ठीक ठीक लिखा होता तो पता भी चलता। तो खैर वो हमको हमारे ऊपर तंज कस रहे थे, तो चलिए कोई बात नहीं। अब तो आपके डर्रे पर आ गए हैं, अब आप इसको 1 लाख पहुंचा दीजिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो ज़रूर साझा करिएगा।